साथियों, मैं विवेक सिंह आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल MN स्टडी सेंटर में। साथियों, आज मैं गणित के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है बीजगणित के सूत्र। तो किसी भी चीज़ को जानने से पहले सबसे अगर गणित को पढ़ना है साथियों अगर गणित को आपको पढ़ना है तो उससे पहले आपको उसके सूत्र, उससे संबंधित सूत्र और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं बीजगणित के सूत्र की बात करने वाला हूँ। जो भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं, जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं, मैं उन्हीं की चर्चा करूँगा। और ये जो सूत्र होगा ये आपके एकेडमिक लेवल क्लास 9, 10th, 11th, 12th के लेवल का भी होगा। और जो आप जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल होगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं बीजगणित के सूत्र की। तो सबसे पहले देख लेते हैं। एल्जेब्रिक फार्मूला। तो आज हम एल्जेब्रिक फार्मूला की बात करेंगे, यही हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले आपका एल्जेब्रिक फार्मूले में आ जाता है a प्लस बी का। हम बेसिक से शुरुआत करने वाले हैं। हालांकि मैं जानता हूं कि आप लोगों को a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र पता होगा, हाँ, लेकिन इसमें भी कुछ इसी से कुछ डेरिवेटिव करेंगे कि कोई नया फार्मूला बनेगा। तो पहले आप देख लीजिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम इसे a प्लस बी और गुणा a प्लस बी। तो जब हम इन दोनों का गुणा करते हैं, यानी जब पावर 2 है तो 2 बार लिख सकते हैं, और जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपका ये फार्मूला बन जाता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब दोस्तों ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन इसी से एक फार्मूला और बन सकता है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और इसी में अगर हम 2ab जोड़ दें और 2ab घटा दें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 2ab जोड़ने और 2ab घटाने पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तब हम देखेंगे कि इसको और इसको ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये हो जाएगा 2ab, तो ये हो जाएगा 4ab। तो इस तरह से ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया और ये प्लस 4ab हो गया। तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर को इस तरह से भी लिख सकते हैं। जब आप एकेडमिक लेवल की पढ़ाई कर रहे होते हैं कक्षा 7, 8, 9, 10 में, तो आपको क्या दिया होता है कि यदि a बराबर 1, b बराबर 11 है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करिए। तो आप आसानी से यहाँ पर a और b का मान ज्ञात कर लेते थे, रख देते थे और a प्लस बी का होल स्क्वायर ज्ञात कर लेते थे। लेकिन आप जब भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो आपसे ऐसे कहेगा कि यदि a माइनस बी बराबर 11 है और a गुणा b बराबर a इंटू बी बराबर 30 है, तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर ज्ञात करिए। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? इस फार्मूले से तो नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो आप इसी फार्मूले का यूज करेंगे। a माइनस बी की जगह पर ये 11 रख देंगे और प्लस 4 और इंटू ए बी के जगह पर आप 30 रख देंगे, तब आपका ये आ जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, आप देखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी होता है, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab भी लिख सकते हैं। तो ये आपको समझा दिए हैं। अब हम डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे, डेराइव नहीं करेंगे, प्रूफ करके आपको नहीं दिखाएंगे। जो भी फार्मूला होगा मैं उसको लिखूंगा, और अगर समझ गए हो तो आप अपने से सॉल्व कर लीजिएगा, आप ड्राइव करके देख लीजिएगा। साथी, अब कैसे ड्राइव करना है ये मैं आपको समझा चुका हूँ। अब दूसरा फार्मूला साथी देखते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर को कैसे लिखेंगे। तो आप जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आप जानते ही हैं। और आगे इसी को बढ़ाते हुए एक और प्रकार से लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। जैसे पिछले वाले में हम क्या बताए थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम लिखे थे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, वैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर में क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। उसमें यहाँ पर प्लस 4ab था, यहाँ पर माइनस था, ठीक है। और इसमें क्या है,
a माइनस बी का होल स्क्वायर में यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस होगा। अब हम तीसरा फार्मूला देख लेते हैं कि अगर आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर इसको लिखना है तो आप किस तरह से इसे लिख सकते हैं, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्योंकि ये माइनस 2ab इसलिए लगाए हैं क्योंकि जब a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, और ये माइनस 2ab है तो केवल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। और इसे किस तरह से लिख सकते हैं, तो और इसे बढ़ाते हुए आप a माइनस बी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। क्योंकि जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे, प्रसार करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, और प्लस 2ab है ही, कट जाएगा तो आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब चौथा फार्मूला आपको देख लेते हैं। चौथा फार्मूला देखेंगे तो चौथा फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था तो इसको इस तरह से लिख सकते थे, और यहाँ पे आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक कोष्टक में a प्लस बी लिख दीजिए, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी लिख दीजिए। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर यही दो वेरिएबल ना होकर, वेरिएबल का मतलब होता है कि इसमें दो वेरिएबल वाले का होल स्क्वायर है, जैसे a और b ये दो वेरिएबल हैं। अगर हम अब तीन वेरिएबल का होल स्क्वायर का फार्मूला देखें तो 5 नंबर में है आपका तीन वेरिएबल वाला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी। जब पावर 2 है तो इसे 2 बार गुणा करके लिख सकते हैं, और इसी को गुणा करके अगर हम लिखें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2bc प्लस 2ca, इस तरह से ये हो जाएगा, ये फार्मूला हुआ। और इसी को अगर हम और अच्छे से लिखें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा अगर 2 कॉमन ले लें इसमें तो ab प्लस bc प्लस ca। ये आपका फार्मूला हो गया किसका, ये आपका फार्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला हो गया। साथ ही अब हम अभी तक हम लोगों ने केवल होल स्क्वायर वाले फार्मूले जितने थे उन्हें हमने देखे थे कि अगर होल स्क्वायर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट फार्मूला अगर 5 हो या 6 हो जो भी हो, तो 5 नंबर अगर देखें तो आपका वही दो वेरिएबल a और b का होल स्क्वायर था, अब होल क्यूब हो गया, यानी 3 बार गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, तो इसका a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, एक कोष्टक में a प्लस बी। ये आपका a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है। ये कहाँ से प्राप्त हुआ, अगर a प्लस बी का 3 बार गुणा कर दें, a प्लस बी का 3 बार गुणा कर दें। क्यूब का मतलब ये होता है कि अगर किसी संख्या पे अगर 3 घात है, इसे हम आधार कहते हैं, इसे कहते हैं घात। तो अगर इस आधार का घात 3 है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसे 3 बार गुणा किया गया है, इसे 3 बार गुणा किया गया है। तो इसी तरह से अगर ये कोई संख्या आधार है और इसका घात क्या है, इसका घात अगर 3 है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको 3 बार गुणा करके ये प्राप्त हुआ है। अब देखते हैं अगर इसी को और प्रसार करके लिखें तो कहीं कहीं आपको मिल जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अगर 3ab का गुणा इसमें कर दें कोष्टक के अंदर 3a स्क्वायर b हो जाएगा, और इसी 3ab का गुणा अगर हम b में कर दें तो ये हो जाएगा 3ab स्क्वायर। तो इस तरह से साथी या तो a प्लस बी का होल क्यूब को इस तरह से लिखें, या तो आप इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब 6 नंबर अगर सूत्र देखें तो 6 नंबर सूत्र में आपको आ जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। अब तक a प्लस बी का होल क्यूब था, अब a माइनस बी का होल क्यूब आ जाएगा। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। ये आपका a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला है। अगर इसी को और प्रसार करके लिखें और अच्छे ढंग से लिखें, इसको और एक्सटेंड करके लिखें तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, अगर 3ab का गुणा a में करेंगे साथी, अगर इस 3ab का गुणा अगर कोष्टक के अंदर a में करेंगे तो हो जाएगा 3a स्क्वायर, क्योंकि घात जुड़ता है और समान घात जुड़ते हैं, समान चर के समान घात जुड़ते हैं, तो a का गुणा इसमें करेंगे तो 3a स्क्वायर b हो जाएगा, और यही माइनस और ये माइनस है तो जब गुणा करेंगे b में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3ab स्क्वायर। तो a माइनस बी के होल क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी के होल क्यूब को हम इस तरह से भी लिख सकते
हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब आगे दूसरा फार्मूला देखें तो आपके 7 नंबर फार्मूले में ए, अब तक तो आप लोगों ने ये देखा कि होल क्यूब क्या होगा। अच्छा, होल क्यूब देखिए, आप देखिए a प्लस बी का होल क्यूब और a क्यूब प्लस बी क्यूब, इन दोनों में अंतर है। इसमें दोनों को जोड़कर क्यूब किया गया है, इनमें अलग अलग किया गया है। देखिए, अगर a प्लस बी दोनों को जोड़कर तब घात आया है और इसमें a क्यूब प्लस बी क्यूब आया, तो इन दोनों में अंतर है। तो अभी हम लोगों ने इस तरह के फार्मूले देखे। अब हम देखेंगे कि इस तरह के फार्मूले क्या होंगे। तो अगर हम इसे a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब का देखें तो हम इसे लिख सकते हैं साथी कि a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। साथी देखिए, अगर a प्लस बी का होल क्यूब करेंगे तो इसका फार्मूला प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी था, यहाँ पर माइनस 3ab कोष्टक में a प्लस बी होगा और इसके फार्मूले में प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी आएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या, केवल a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। a क्यूब प्लस बी को कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab। और अगर हम इसे लिखें और अच्छे से लिखें, एक्सटेंड करके लिखें, तो a प्लस बी और a प्लस बी दोनों में कॉमन है साथी, तो a प्लस बी कॉमन ले लेते हैं। बचेगा क्या, a प्लस बी जब एक घात कॉमन ले लिए, यहाँ पे एक घात कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बचेगा क्या, a प्लस बी का घात 2 और ये क्या बचेगा, माइनस 3ab बचेगा, माइनस 3ab बचेगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं a प्लस बी कोष्टक में। अगर इसको और अच्छे से लिखें बढ़ा के, a प्लस बी का होल स्क्वायर अभी आपको बताए थे, तो ये था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये था माइनस 3ab। ये हम प्रूफ करके बता रहे हैं। तो प्लस 2ab में माइनस अगर 3ab आप हटा देंगे तो ये आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला हो जाएगा। एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में बचेगा a स्क्वायर माइनस ए बी, क्योंकि माइनस 3ab प्लस 2ab आप घटाएंगे तो ये माइनस ए बी प्लस ये क्या बचेगा, बी स्क्वायर। तो ये आपके a क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या हो गया, फार्मूला। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं और आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। जब आपको अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला पूछे तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये फार्मूला कब यूज करना है, जब आपको दे रखा हो कि a प्लस बी बराबर 5 और a इंटू बी यानी a गुणा b बराबर 10 दे रखा हो, तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। अन्यथा a और b का अलग अलग मान दे रखा हो कि a बराबर 2 b बराबर 5, तो आप a क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूला यूज अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान पूछे तो आप इस फार्मूले का यूज करके आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। इनमें अगर देखें 8 नंबर फार्मूले में देखें तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब को लिखेंगे कैसे, a क्यूब माइनस बी क्यूब को आप लिखेंगे कैसे, तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab कोष्टक a माइनस बी। जब आप इसे इस तरह से लिखेंगे तो आप देखेंगे कि a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक a माइनस बी होता है। तो माइनस 3ab कोष्टक a माइनस बी और ये प्लस 3ab कोष्टक a माइनस बी, दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या, a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं, या तो इसे आप कॉमन लेकर, आप अभी प्रूव करके हम सिखा चुके हैं, तो आप डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं। इन दोनों में से कॉमन ले लीजिएगा, तो इन दोनों में से कॉमन लेने के बाद a माइनस बी बचेगा और कोष्टक बचेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 3ab। तो आप a माइनस बी को होल स्क्वायर का प्रसार करेंगे और प्लस 3ab में आप जोड़ेंगे तो ये आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का। ठीक है, इस तरह से आप a क्यूब माइनस बी क्यूब को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब आप देखिए, अगर 9 नंबर फार्मूले की बात करें तो 9 नंबर फार्मूले में आपका ये आ जाएगा। देखिए, आप अगर लिखना चाहते हैं a क्यूब, अभी तक हमने केवल 2 वेरिएबल की बात की थी। जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर की बात कर रहे थे तो दो वेरिएबल की बात किए थे। लास्ट टाइम में a प्लस बी प्लस सी यानी 3 वेरिएबल की बात किए थे। तो अभी तक हम जब अब क्यूब वाली बात कर रहे थे तो 2 वेरिएबल a और b लेकर चल रहे थे। अब हम किसको लेंगे, एक वेरिएबल और जोड़कर लेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में 2 वेरिएबल का क्वेश्चन कम पूछा जा रहा है। आजकल आपके एग्जाम में 3 वेरिएबल का भी क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए आपको 3 वेरिएबल को भी दिखाते हैं, यानी सी को जोड़कर भी दिखाते हैं। अगर आप 3 वेरिएबल की बात कर दे, अगर आपके एग्जाम में ऐसे दे दे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, ठीक है, और माइनस 3ab
सी। तो आप इसे इस तरह से लिखेंगे, कैसे, a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे क्वेश्चन लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आप इस तरह से इसको लिखेंगे। कब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अगर इस तरह से दिया हो तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। और इसे किस तरह से लिख सकते हैं, अगर और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो हम प्रूव करके आपको दिखा रहे हैं कि ये फार्मूला और बन सकता है। ऐसे करिए, a प्लस बी प्लस सी, 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से भाग कर दिए, तो 2 से यहाँ पर क्या कर दिए, भाग कर दिया, और 2 से हम इसमें गुणा कर देंगे। 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca। इस तरह से आप लिखेंगे। और इसको आप अगर हल करेंगे, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो आप ऐसे लिखेंगे तो ये फार्मूला हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बटे 2, और कोष्टक में हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, किसको, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस 3abc। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, और आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये एक फार्मूला है। अब आगे इसी को हम और देखते हैं, 10 नंबर में देखेंगे। उसी फार्मूले को और आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि अगर इफ, यदि, यानी इफ a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो, तो उसी फार्मूले को a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, क्योंकि इधर क्या था, a प्लस बी प्लस सी, एक कोष्टक में, दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 3ab माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए था। जब हम a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फार्मूला देखे थे, हम लिख ही लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी इस तरह से, और दूसरे क्वेश्चन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब साथी ये फार्मूला था, और अगर इसमें कह रहा है कि ए बी सी यानी तीनों को जोड़ने पर क्या आ रहा हो, योगफल 0 आ रहा हो, तो इसका मतलब अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 में किसी भी संख्या से गुणा करने पर वो 0 ही हो जाता है। तो यहाँ पर 0 गुणा करने पर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी हम लिखेंगे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0, यानी इसका मान 0। और 3abc को अगर हम उस तरफ से ले जाएं, उस तरफ ले जाएं, तो ये फार्मूला आपका बनेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। ये कब आप करेंगे, 3abc के बराबर कब होगा, जब a प्लस बी प्लस सी यानी तीनों वेरिएबल का सम यानी योग क्या हो जाए, आपका 0 हो, तभी आपका ये फार्मूला बनेगा। एक फार्मूला और देखते हैं, तो 11 नंबर फार्मूले में एक फार्मूला है, जब इसका होल क्यूब हो। अभी तक हमने 2 वेरिएबल का होल क्यूब देखा था, जैसे कि a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। अब अगर हम इसी 2 वेरिएबल से बढ़ाकर एक वेरिएबल c भी कर दें, उसका होल क्यूब ज्ञात करना हो हमें, यानी a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो इसे आप ऐसे लिखिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3, और लिखिए कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में b प्लस सी, तीसरे कोष्टक में c प्लस a। ये आपका कौन सा फार्मूला हो गया, ये आपका a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का फार्मूला हो गया। ठीक है, तो साथी इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो धन्यवाद।